वेलकम बैक। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास आपका बंटी, लेखिका मन्नू भंडारी। यह आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है इकाई 6 उपन्यास में। तो आइए देखते हैं, इस उपन्यास का हम वाचन कर रहे हैं। 5वां भाग आज देखेंगे और देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोच कर उसका मन थिरकने लगा। अब देखते हैं इसके आगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही लाइक और शेयर भी करते रहिए। जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगे। पापा, मम्मी और वह घूमने जा रहे हैं। वह पापा के साथ मिलकर मम्मी को चिढ़ा रहा है या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को। अजीब सा उत्साह है जो मन में नहीं समा रहा है। कहानियों के न जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए जो अपनी अपनी माँ के लिए समुद्र तैर गए थे या फिर पहाड़ लांग गए थे। वह भी किसी से कम नहीं है। माँ के लिए पापा को ले आया, अब दोस्ती भी करवा देगा। वरना कोई ला सकता था पापा को। अब चिढ़ाए फूफी की बंटी लड़की है। अब मम्मी कभी उदास नहीं होंगी। लेटे लेटे छत या फिर आसमान नहीं देखेंगी। टीटू की अम्मा यहाँ यह नहीं पूछेंगी, आते हैं तुम्हारे पापा यहाँ। उसने बड़े थिरकते मन से पापा की ओर देखा। पापा एकदम चुप क्यों हैं? अंधेरे में चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। वह चाहता है पापा कुछ बोलते चलें, कलकत्ता चलने की बात ही कहें या फिर उसे लड़के वाले खेल खेलने की बात ही कहें, पर कुछ तो कहें। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगने लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो लगता है जैसे पापा कहीं दूर चले गए, जैसे उसके और पापा के बीच में कोई और आ गया। उसे निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास ही पापा का हाथ पकड़ लिया, पर पापा है कि बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी घुलने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे, आंख लाल लाल करने लगे तो पापा का वही चेहरा उभर आया। ऐसे चिल्लाते होंगे तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस यही घर है, बाईं तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया था। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाईं तरफ को लगा दिया। बंटी ने हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े ही वह तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ गेट की तरफ चला। उसे लग रहा था कि यदि उसका पकड़ जरा भी ढीली हुई तो पापा छूटकर चल देंगे। सड़क पर से वह चिल्लाया, मम्मी, पापा आए हैं। लान में से एक छायाकृति तेज तेज कदमों से फाटक की ओर आई। फाटक खुला और मम्मी सामने आ खड़ी हुई। मम्मी को देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया। लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा। मोगरा खूब फूला है, पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं, चुप और जड़ बने हुए। मैंने आदमी भेजा था आपको, शायद लौटने में देर हो गई, सो वह राह देख कर चला आया। आपको तकलीफ करनी पड़ी। कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा और वह पापा बोले थे, एकदम बदला हुआ स्वर, न प्यार वाला न गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना। मम्मी तुम कहो ना। बंटी रुआसा हो आया। कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी कैसे बोल रही है? किसी को ऐसे कहा जाता होगा ठहरने के लिए? रात हो गई है, फिर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। हाथ पर झूलते हुए बंटी ने पापा को भीतर खींच लिया। पापा भीतर आए। लान में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी पुलकित, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और कैसे करे। कल 10 बजे ही पहुंच जाना, दूसरा ही नंबर है, 15-20 मिनट में नंबर आ ही जाएगा। अपने आप आ सकोगे ना? हाँ पहुंच जाऊंगी। अपने आप आ सकोगी ना? हाँ पहुंच जाऊंगी। मतलब कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, तलाक के लिए। अंधेरे में दोनों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, पर आवाज़ें कैसी बदली हुई हैं। पापा ने कहा, आने को कहा है। मन हुआ पूछे पर हिम्मत नहीं हुई। मम्मी पापा की कोई बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी एकदम दौड़कर, रात में पौधे सोते हैं, उन्हें छूने से भी पाप लगता है, और और अगर फूल पत्ता तोड़ो तब भी तो बहुत बड़ा काला वाला पाप लगता है। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी बंटी अपने को रोक नहीं सका। 4-5 पत्तियों के बीच में 3 बड़े बड़े मोगरे सवेरे ही खिले थे, उन्हें ही लंबी डंडी के साथ तोड़ लिया। कहाँ लगाऊं? बूसर्ट में कहीं फूल लगेगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे खातिर करे वह पापा की। लाओ हाथ में दे दो। पापा उठ खड़े हुए। यह मेरा बोया हुआ मोगरा है, मैं ही इन्हें सींचता हूँ रोज। दिन में आकर देखिए। बंटी ने फिर हाथ पकड़ लिया। वह जैसे पापा को जाने नहीं देना चाहता है। मम्मी भी साथ साथ चली। फाटक पर आकर पापा ने एक बार उसके गाल थपथपाए, पीठ पर हाथ फेरा और फिर धीरे से हाथ छुड़ाकर तांगे में जा बैठे। तांगा चल दिया। बंटी सन्न रह गया। मम्मी का चेहरा
नहीं दिख रहा, पर उसका अपनी आंखों में आंसू आ गया। आंसुओं के साथ साथ थोड़ी देर पहले मम्मी पापा के साथ रहने के जो चित्र मन में बने थे सब बह गए। वह और मम्मी पहले ही की तरह बिल्कुल अकेले अकेले। उसने बड़ी ही निरीह बेबस नज़रों से मम्मी को देखा। मम्मी शायद इधर देख रही थी जिधर तांगा गया था, फिर धीरे से घूम गई। चल भीतर चलकर कपड़े बदल, मरी मरी सी आवाज़ में मम्मी ने कहा और उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे सहारा देती सी भीतर ले चली। मम्मी का हाथ उसके पीठ पर रखा था, फिर भी किसी स्पर्श का एहसास उसे नहीं हो रहा था, कम से कम मम्मी के स्पर्श का नहीं। तो क्या मम्मी उससे नाराज़ है? सवेरे की अनमनी मम्मी उसकी आंखों के सामने एक बार फिर घूम गई। सवेरे की अनमनी मम्मी। उसने कुर्सी पर रखे डिब्बे और किताबें उठाई और मम्मी के साथ साथ भीतर आया। कमरे में पहुंचकर जैसे ही बत्ती जलाई, बंटी ने देखा मम्मी की आंखें लाल है। तो मम्मी रोई है, शायद बहुत ज़्यादा रोई हैं। जाने क्यों उसका अपना मन रोने रोने को हो आया। एक अजीब सी अपराध भावना मन में घुलने लगी, जैसे वह कोई बहुत ही गलत काम करके आ रहा है। वह मम्मी को छोड़कर क्यों आ गया? सचमुच अब मम्मी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। मम्मी कुछ बोल भी तो नहीं रही, बस चुपचाप कपड़े निकाल कर दे दिया और ऐसे ही बाहर देखने लगी। शायद नहीं चाहती कि बंटी उनकी ओर देखे। एक बार उसका मैकेनिक तो देखती, कितना बड़ा है। बदल लिए कपड़े, बस्ता भी अभी से जमा कर रख ले, सवेरे फिर जल्दी नहीं उठ पाएगा। सवेरे फिर जल्दी नहीं उठा गया तो कल छुट्टी नहीं है इंस्पेक्शन की। ओ, मैं भूल गई थी। मम्मी ने जल्दी से बत्ती बुझा दिया और उसे लेकर बाहर गई। बंटी और मम्मी के पलंग पास पास बिछे हुए हैं, पर बंटी हमेशा पहले मम्मी के पलंग पर ही सोता है। मम्मी कहानी सुनाती है, फिर दोनों दुनिया भर की बातें करते हैं। उसके बाद बंटी अपने पलंग पर जाता है। कभी कभी तो वह कहानी सुनते सुनते मम्मी के पलंग पर ही सो जाता है। मम्मी बाद में उसे उसके पलंग पर लिटा देती है। पता नहीं क्यों उसे लग रहा है कि आज वह जैसे ही मम्मी के पलंग पर सोएगा, मम्मी मना कर देंगी, कहेंगी अपने ही पलंग पर सो, इतने बड़े हो गए, अभी तक मम्मी के साथ सोते हो, या ऐसे ही कुछ भी। एक क्षण वह दुविधा में खड़ा रहा, फिर धीरे से अपने ही पलंग पर लेट गया, इस आशा के साथ कि मम्मी उसे अपने पास बुलाएंगी, उससे कुछ तो बात करेंगी। आज सारे दिन उसने क्या क्या किया, कहाँ घुमा, क्या खाया, पर मम्मी चुप हैं। मम्मी शायद मुझसे नाराज़ हैं, तो डांट क्यों नहीं लेती? मैं क्या मना करता हूँ, पर कुछ तो बोलें। वह तो पापा और मम्मी की दोस्ती कराने की बात सोच रहा था। अब तो मम्मी ने भी उससे कुट्टी कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी उससे नाराज़ है। क्यों? और उसको क्यों का बोझ लिए ही सारे दिन के थके मांदे बंटी की आंखें झपकने लगी और वह सो गया। गाल पर बह आए आंसू भी धीरे धीरे सूख गए। सवेरे चिड़ियों की चहचहाट से बंटी की नींद उचटी, यानी खुली। आंखें बंद किए ही उसने करवट बदली। बिस्तर के अनछुए हिस्सों की नमी भरी ठंडक सारे शरीर में एक फरहरी सी दौड़ती हुई उसे ऊपर से नीचे तक ताजगी से भर गई। नींद की दुनिया से वह असली दुनिया में आया तो कल का सारा दिन एक क्षण को खुमारी भरी आंखों के सामने कौंध गया। पापा के साथ बिताया वह दिन, और साथ ही ख्याल आया मम्मी की उदास सूजी सी आंखें। बिना एक शब्द भी बोले उसे चुपचाप सुला देना। न एक बार भी अपने पलंग पर आने को कहा, न प्यार किया, न सारे दिन के बारे में कुछ पूछा, पर क्यों? और कल की बात के साथ ही कल का क्यों भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने करवट बदली, अधमुधी आंखों से ही मम्मी के पलंग की ओर देखा। पलंग खाली था तो मम्मी उठकर चली गई। एक बोझ जैसे उस पर से उतर गया, वरना मम्मी के सामने वह कैसे आंखें खोलता। कल वापस लौटने के बाद से बराबर ही लग रहा था जैसे उसे कुछ गुनाह हो गया, कुछ गलत हो गया। नहीं भेजना था तो मम्मी मना कर देती। इतना नाराज़ होने और रोने की क्या ज़रूरत थी? अब वह भीतर जाएगा तो अभी भी मम्मी उससे नहीं बोलेंगी। मम्मी नहीं बोलेंगी तो कैसे रहेगा? अब वह इम्तिहान भी तो शुरू होने वाला है। कौन पढ़ाएगा उसे? एकाएक बंटी का मन रोने को हो आया। वह उठा, देखता हूँ कैसे नहीं बोलेंगी। मैं क्या कर सकता था? पापा ने जो बुलाया था। कमरे में घुसते ही नज़र पापा की दी हुई चीज़ों पर पड़ी। एक बार इच्छा हुई मैकेनिक को खोल कर देखे, पर नहीं, अभी नहीं। वह दबे पैरों गया और सब चीज़ें उठाकर सोफे के पीछे रख दिया। मम्मी कॉलेज चली जाएंगी तब खोलेगा, उसकी तो आज छुट्टी है। फिर दौड़कर वह पीछे वाले आंगन में आया, जैसे सीधा बाहर से ही आ रहा हो। मम्मी अखबार पढ़ रही हैं, दरवाजे की ओर पीठ है इसलिए चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, यह हमेशा की तरह बंटी गया और पीठ पर लदकर गले में झूलने लगा। उठ गए? मम्मी ने उसको अलग करते हुए पूछा, पर बंटी पीठ पर लदा रहा। अपनी तरफ से वह पूरी तरह सुलह कर लेना चाहता है। अब मम्मी को एक मिनट के लिए भी नाराज़ नहीं रहने देगा, दुखी भी नहीं रहने देगा। मम्मी नहीं चाहेंगी तो वह कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा।
जा ब्रश करके आ बेटा, फूफी दूध गर्म कर रही है। लगा स्वर हमेशा की तरह मुलायम ही था। बंटी हल्के से आश्वस्त हुआ और दौड़ता हुआ बाथरूम की ओर चला गया। लौटा तो मेज पर मम्मी की चाय और उसका दूध रखा हुआ था। मम्मी अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय भी पी रही थी। वो आया तो उसका दूध उसके सामने रख दिया, उसके टोस्ट पर मक्खन लगा दिया। मम्मी जैसे भीतर से हिम्मत जुटाकर बंटी बोला बंटी बोला मम्मी, बोली हूँ। अखबार पर नज़र गड़ाए गड़ाए ही मम्मी ने पूछा। बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे नज़र नहीं मिला रही। आंखें शायद अभी सूजी हुई हैं। मम्मी क्या बहुत तकलीफ़ में है? बंटी भीतर ही भीतर मम्मी के दुख से कातर होने लगा। मम्मी तुम मुझसे गुस्सा हो? उसकी आवाज़ रुआसी सी हो गई। मम्मी ने अखबार हटाकर भरपूर नज़रों से उसकी ओर देखा और देखती ही रही। बंटी को लगा मम्मी की आंखें, मम्मी का चेहरा जैसे पिघलकर एकदम नरम हो गया। पागल कहीं का, कहीं किसने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? और आंखों में वही प्यार उमड़ आया, माँ वाला प्यार माँ वाला नहीं, माँ वाला प्यार। बंटी का मन हुआ दूध टोस्ट रखकर मम्मी के गले से लिपट जाए, पर वह हिला नहीं। बस मम्मी की आंखों के उस लाड़ को रोम रोम में महसूस करता बैठा रहा। लगा मन पर एक बहुत बड़ा बोझ था, वह उतर गया। मम्मी फिर अखबार पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर वही उदासी फैल गई। मम्मी उदास होती है तो सारा घर कैसा उदास हो जाता है। कमरे की हर चीज़ हमेशा बकर बकर करने वाली फूफी भी जाने कैसे कैसे हो जाती है। बंटी बोले तो किससे बोले, करे तो क्या करे। तभी आंखों के सामने मैक्यूनो का वह डिब्बा घूम गया। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। मम्मी ने हीरालाल को बुलाकर कहा, हीरालाल आज हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। मिसेज कौशिक से कहना जरा देख लेंगी। जी बहुत अच्छा सरकार। हीरालाल ने सलाम ठोका और चला गया। मम्मी को तैयार होता देख बंटी ने पूछा, मम्मी तुम कहाँ जा रही हो? एक क्षण को बिंदी लगाता हुआ मम्मी का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। माथे पर बल पड़े, चेहरे पर एक अजीब से उलझन आई। फिर धीरे से बोली, जरा काम से बाहर जाना है। पापा ने 10 बजे मम्मी को पहुंचने के लिए कहा था, पर कहाँ? मम्मी पापा के पास जा रही है तो उसे क्यों नहीं ले जा रही? पूछ ले। तुम पापा के पास जा रही हो मम्मी? मम्मी फिर एक क्षण को रुकी, फिर थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा ना काम से जा रही हूँ। न ले जाना चाहती है तो न ले जाए, झूठ क्यों बोलती है? कल उसके सामने ही तो पापा ने कहा था कि 10 बजे पहुंच जाना। मत बताओ मेरा क्या जाता है। सवेरे मन में जो एक अपराध बोध था, भय था, वह धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अच्छा है, कोई कुछ मत बताओ, मेरा क्या जाता है। मैं भी अपने कोई बात नहीं बताऊंगा। इम्तिहान होगा तो यह भी नहीं बताऊंगा कि कैसा करके आया हूँ, तब पता लगेगा। फूफी से बात करके मम्मी चली गई। बंटी ने मुड़कर देखा भी नहीं। मम्मी के पास भी नहीं गया। हालांकि मन में बराबर उम्मीद थी कि जाते जाते एक बार मम्मी जरूर बुलाएंगी, कुछ कहेंगी, पर मम्मी चली गई। दूर होती घोड़े की घुंघरियों की आवाज़ से ही बंटी ने जाना मम्मी का तांगा चला गया है। तो उस समय तो तांगा ही था। फनफनाता हुआ फूफी के पास गया। वह, फूफी बताओ ना मम्मी कहाँ गई है भाड़ झोंकने। बंटी अवाक सा उसका मुंह देखता रह गया। क्या बक रही है? हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती तो क्या ब्याही औरत को यूँ छोड़ दिया जाता है? तब से तुम बकर बकर किए जा रही हो। बताती क्यों नहीं कि मम्मी कहाँ गई हैं? हमें नहीं मालूम कहाँ गई हैं। पूछ लिया होता ना अभी। तुम हमारे सामने से चले क्यों नहीं जाते हो? नहीं, हम 4 बात अभी तुम्हें ही सुना देंगे, समझे? हैं, सुना देंगे? बड़ी आई है सुनाने वाली। कोई मत बताओ मुझे कि क्या बात है। गुस्से से भन्नाता हुआ बंटी कमरे में आया। ब्याही औरत छोड़ने की बात का अर्थ तो फिर भी उसकी समझ में आ गया था, पर थाना कचहरी की क्या बात है? एकाएक चाचा की कुछ बातें मन में उभरी। यह सब चाचा का ही चलाया हुआ चक्कर है। वकील हैं तो यही सब बातें करेंगे। थाना कचहरी में मम्मी को पुलिस ने ही रख लिया तो एक अजीब सी दहशत उसके मन में उभरने लगी। सब कुछ जान लेने की आतुरता और कुछ भी न जान पा सकने की व्यवस्था से बंटी को रोना आ गया। मैं भी पापा के खिलौने से खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। जिसको गुस्सा होना होए गुस्सा। बंटी ने सोफे के पीछे से सब चीजें निकाली और मैकेनिक का डिब्बा खोलकर बैठ गया। अच्छा है मम्मी आकर देखें, चलकर नाश्ता कर लो। अब ये फूफी भी रोकर आई है। अच्छा है, सब रो, खूब रो, पर उसे कुछ मत बताना। वह होता ही कौन है किसी का। मेज पर दूध दलिया और एक सेब कटा हुआ रखा था। देखते ही बंटी फिर भभक उठा। फिर वहीं दूध दलिया, मैं नहीं खाता रोज रोज सड़ा दलिया। और गुस्से में आकर बंटी ने दूध दलिया की कटोरी उछाल दी। झन की आवाज़ कमरे में गूंजती हुई सारे घर में फैल गई। अजीबो गरीब किस्म के नक्शे बनाता हुआ दलिया सारे कमरे में यहाँ से वहाँ तक बिखर गया। पूरी तरह तैयार होने के बावजूद एक क्षण को बंटी जैसे अपने किए पर सहम गया। फेंको
खूब फेंको, सारी चीज़ें उठाकर फेंक दो, आखिर तुम किसी से कम हो? यह तो एक बहू जी हैं जो तुम्हारे पीछे जान हलकान किए रहती है। नहीं तो चुप कर, बंटी पूरी ताकत लगाकर चीखा। चुप करे वह जिसके जीभ नहीं है, आने दो मम्मी को, यूं का यूं पड़ा रहने दूंगी यह सारा दलिया। देखे तो तुम्हारे कारनामे, अभी से तुम्हारा यह हाल है तो बड़े होकर पता नहीं क्या सुख दोगे अपनी महतारी को, अपनी मम्मी को। बंटी ने अपनी बंदूक उठाई और फूफी को यो ही बकता छोड़कर बगीचे में आकर दनादन दागने लगा। ठाएं ठाएं ठाएं, पेड़ों पर बैठे कौवे और चिड़िया उड़ गया और चारों ओर कुछ भी समझ में न आने वाली आवाज़ों का शोर फैल गया। कमरे के एक कोने में मम्मी खड़ी है, दूसरी ओर फूफी और बंटी, एक और मम्मी है। बीच में दलिया फैला पड़ा है, एक और को कटोरी लुढ़की पड़ी है। बंटी चुप, जमीन में आंखें गड़ाए पत्थर की तरह खड़ा है। बंटी, आवाज़ में न सकती है न नरमी, जैसे कोई बटन दबा दिया हो और आवाज़ निकल गई। बंटी टस से मस नहीं हुआ, जहाँ का तहाँ पत्थर का बना खड़ा रहा। उसने एक बार आंख तक उठा कर नहीं देखा, जमीन पर नजरें टिकाए उसने जान लिया कि मम्मी चलकर उसके पास आ रही हैं। सड़ांस को वह सकपका गया, मतलब कि एक क्षण को वह सकपका गया, कहीं आते ही एक चाटा ना जड़ दे। ठीक है, खा लेगा, वहीं चाटा भी मारे तो सही, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमेशा मम्मी के गुस्से से या डांट से बचाने वाली फूफी अगर बकर बकर करके शिकायत कर सकते हैं तो मम्मी भी मार सकती है। बंटी फिर चुप। तू सुन नहीं रहा बेटा मैं क्या कह रही हूँ? और मम्मी का हाथ बंटी की पीठ सहलाने लगा। इस अप्रत्याशित स्नेह के लिए तो बंटी बिल्कुल तैयार नहीं था, पर मिला तो जैसे वह एकाएक पिघल गया। इतनी देर का गुस्सा, खींच, दुख और भी जाने क्या क्या जमा हुआ था मन में, सब आंखों के रास्ते बह निकले और अकुलाने लगा। रोज रोज दलिया बनाकर रख देती है, हमसे नहीं खाया जाता, सवेरे से गंदी गंदी बातें बक रही हैं, तुम इसे कुछ नहीं कहती, पूछो तो इससे क्या क्या कर रही थी। और बंटी का गला भिज गया। मम्मी ने जैसे ही बड़े प्यार से उसे अपने से सटाया कि बंटी एकदम फूट पड़ा, यानी रो पड़ा। बस फिर रोता ही रहा, रोते रोते जैसे हिचकियाँ बंध गई। जब कल इसने कह दिया था कि दलिया अब इसे अच्छा नहीं लगता, तो तुमने आज फिर क्यों दलिया बनाया फूफी? तुम इसका इतना भी ख्याल नहीं रख सकती। इसी वाक्य के साथ आज का यह 5वां भाग हम समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।